हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो आप यूट्यूब पर आर स्क्वायर चैनल को जरूर सर्च कर लेना। दोस्तों मैं आपका दोस्त रंजित कुमार यादव और आज हम फिर बताने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पहले बात करेंगे टेस्टिस का, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हम बात करेंगे। टेस्टिस का बात करने वाले हैं। जो टेस्टिस ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ये कहाँ पर होता है? ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एस्क्रोटम में होता है। तो देखिए ये हमारे पास एक फिगर है, ये ठीक है, ये एस्क्रोटम है, ठीक है। और ये आपका रहा पहला टेस्टिस और ये एस्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस होता है, ठीक है। तो ये देखिए पहला टेस्टिस और सेकंड, यानी कि दो टेस्टिस हो गया एस्क्रोटम में, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके दौरान, इसका हम बात करेंगे अभी, ओरिजिन की और लोकेशन का भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये एस्क्रोटम, ठीक है। ये टेस्टिस क्या करता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट में होती है, प्रेगनेंसी के पीरियड में होती है, तो ये टेस्टिस कहाँ फॉर्मेशन होता है? ये इंट्रा एब्डोमिनल, यानी ये एब्डोमन में बनता है, ठीक है। ये टेस्टिस कहाँ बनता है? एब्डोमन में बनता है, ठीक है। एब्डोमन में बनता है। तो ये स्क्रोटम में कब आता है, ठीक है, और किसके रास्ते आता है, ये हम बात करेंगे, ये हम बात करते हैं। चलिए देखिए ये टेस्टिस एब्डोमन में बना, ठीक है। और जैसे ही कोई फीमेल, मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो उसका 7वें महीने, ठीक है, कोई बच्चा गर्भावस्था में है, कोई महिला, और उस बच्चा का 7वें महीने चल रहा है, ठीक है, 7th मंथ, ठीक है, हुआ, वो क्या करेगा, एब्डोमन से निकल करके एक ट्यूब के रास्ते, उस ट्यूब का नाम है इनग्वेनल केनाल, उस ट्यूब का क्या नाम है? इनग्वेनल केनाल। वो टेस्टिस एब्डोमन से इनग्वेनल केनाल के रास्ते वो स्क्रोटम तक आ जाता है, वो 7th मंथ में आता है, ठीक है। तो ये देखिए इसी प्रकार से ये टेस्टिस हम जो है प्राइमरी ऑर्गन है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या होगा? इसका ओरिजिन हम लिए हैं मीसोडर्मल, यानी ये बीच वाला, ये मीसोडर्मल इंट्रा एब्डोमिनल। अब देखिए इसका लोकेशन क्या हो गया? स्क्रोटम का, टेस्टिस का, यानी स्क्रोटम का लोकेशन क्या हो गया? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी ये बाहर वाला। तो टेस्टिस तो रहता है स्क्रोटम में, ठीक है। अब देखिए लेकिन मैं कहूँगा ये टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल भी है, मतलब ये अंदर में भी होता है। अब देखिए क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह होता है। ये बना कहाँ? ये कहाँ बना? एब्डोमन में, ठीक है। तो ये इंट्रा एब्डोमिनल हो गया। लेकिन ये तो 7th मंथ में इनग्विनल केनाल के रास्ते स्क्रोटम तक पहुंचा, ठीक है। इनग्विनल केनाल के रास्ते 7th मंथ में ये स्क्रोटम तक पहुंचा, ठीक है। अब देखिए तो इसीलिए ये दोनों हो गया, क्या हो गया? टेस्टिस, भाई टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है या फिर इंट्रा एब्डोमिनल है? तो टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल तो है लोकेशन के हिसाब से, लेकिन इंट्रा एब्डोमिनल भी है ओरिजिन के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ, अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टेस्टिस कितने होते हैं। तो ये हमेशा पेयर्ड में होते हैं, हमेशा 2 होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनग्विनल केनाल, ये जो इनग्विनल केनाल हम बोले आपको, ये ट्यूब, इसको कहते हैं इनग्विनल केनाल, ठीक है। ये इनग्विनल केनाल का काम क्या करता है? ये इनग्विनल केनाल टेस्टिस को ट्रांसफर करता है एब्डोमन से कहाँ पर? स्क्रोटम में। एब्डोमन से कहाँ पर? स्क्रोटम में, ठीक है। अब देखिए ये टेस्टिस 7th मंथ एट प्रेगनेंसी, 7वें महीने में ये क्या करता है? टेस्टिस ट्रांसफर होता है कहाँ से? एब्डोमिनल कैविटी से ट्रांसफर होता है कहाँ पर? स्क्रोटम में। किसके थ्रू? इनग्विनल केनाल के थ्रू। ये ट्रांसफर कहाँ होता है? इनग्विनल केनाल के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर? एब्डोमन से स्क्रोटम में, ठीक है। तो जैसे ही एब्डोमन से स्क्रोटम में आया उसके बाद ये हुआ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। अगर उससे पहले 7वें महीने से पहले तक ये क्या था? इंट्रा एब्डोमिनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा कि टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है या फिर इंट्रा एब्डोमिनल है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।